Okay, so we are going to do a question of total probability. मेरी आवाज़ बैठ चुकी है, so condolences to my doomed voice. Let's do a question. There are two varieties of tires in the market. One of them is X, second is Y. Both of them are promising 40k miles till they get what is it, rugged or bad in shape, something like that. And X provides 95% chance of that happening, that it will take 40 miles till it gets rusted, something like that. And this guarantees it up to 92%. There's 92% chance that every tire will be okay till 40k miles. And in the market there's 60% share of X, 40% share of Y. या इन दोनों का सम 100 है, तो अज्यूम कर रहे हैं मार्केट में 100 के टर्म्स में होता है परसेंटेज, वो बाय 100 पे प्रोबेबिलिटी का नंबर हो जाता है. अज्यूम कर रहे हैं कि 100% इन दोनों का सम है, इस क्वेश्चन में अज्यूम कर रहे हैं, और ये इनका सम 100 को एक्सीड कर रहा है परसेंटेज में. फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इसका मीनिंग ये है कि दो चीज़ों का सेम एट्रीब्यूट है. और प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन पिकिंग अ रैंडम टायर यू गेट 40k माइलेज फ्रॉम दैट. 40k तो इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है. दो चीज़ों का कॉमन एट्रीब्यूट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब ये तो इसका क्वेश्चन है. टोटल प्रोबेबिलिटी, कॉमन एट्रीब्यूट ए, और दो चीज़ों में इस केस में ब्रेक हो रहा है, S1 और S2. ए दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन है S1 और S2 से, पूरा ऐसा है. ए क्या है, 40k की माइलेज वाली प्रोबेबिलिटी इवेंट, मतलब S1 क्या है कि द चूजन टायर इज X, S2 क्या है, द चूजन टायर इज Y. फिर हमने बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी है ना, वो क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ S2. ये होती है. अब ये समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का क्या मतलब जो गिवन टायर है वो इस बॉक्स में होना चाहिए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी. फिर वो तो X, ये बॉक्स X का है, और X की अवेलेबिलिटी क्या है पूरे में, 100%, मतलब ये 100% टायर्स. और इसमें से जो 60% है वो बॉक्स S1 का है, जो X की अवेलेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है. तो ये चीज़ क्या है, 60/100. सिमिलरली ये चीज़ क्या है, S2 40/100, क्योंकि इतने बॉक्स की प्रोबेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कितनी, 40. और बाय द वे ये दो ही हैं, तो इन दोनों का सम 100% होना चाहिए. 3 होते तो उनका सम 100% होना चाहिए था. इस कॉलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि है भी 3 हो सकते दोनों. अब हमें ये दोनों फाइंड करना है, तो बस आंसर आ जाएगा. तो हमने बोला कि क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी S1 हो चुका है, मतलब इस बॉक्स में हम हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि टायर इधर मिल जाए, यही है. फिर हमने बोला गिवन S1 में हम हैं, मतलब इस रो की बात हो रही है, मतलब इस पूरे 100% में से इस 60% में हम हैं. अब उस 60% का 60% अगर 100% के इक्विवेलेंट है, तो ये हिस्सा है हिस्सा 1 और हिस्सा 2, हमें हिस्सा 2 में रहना है. अब इस 60% का 100% में, मतलब इस 60% का हिस्सा 1 और हिस्सा 2 है. अगर ये 100% होता तो ये परसेंट में लिख सकते थे.
फिर हमने बोला हमें हिस्सा 2 में रहना, ना कि हिस्सा 1 में। फिर जो हिस्सा 2 है वो क्या है, 40 के, वो ए है। और हमें अब क्या गिवन, हमें ये 40 के वाला ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइलेज ऑब्वियसली 40 के नहीं हो रहा होगा। फिर हमने बोला कि सिंपल, इसने क्या बोला, इस नंबर ने, क्योंकि 40 के तो H2 से एसोसिएटेड है। अभी हमने बोला यहाँ पे अगर होगा तो माइलेज 40 के नहीं होगा, H2 में 40 के होगा। तो हमें H2 करवाना है गिवन S1, या A करवाना है बेसिकली, तो 40 के करवाना है। तो और ये नंबर बचा जो 95% गारंटी देता है कि 40 के है। मतलब अगर एक्स टायर तुम चूज़ करोगे 95% चांस है कि 40 के माइलेज मिलेगा। तो H2 होने का या 40 के या फिर A होने का या 40 के माइलेज का कितना चांस बोला, मतलब गिवन तुम इस बॉक्स में हो, अगर ये 60% का 100% मानो, तो समझ रहे हो, 60% का 100% मानो तो इसका क्या चांस है, 95/100, इतने पार्ट का यही बोला जा रहा है। इतने के में इतने पोर्शन में 40 के होगा, तो जो बच गया, क्योंकि आप 100% है, समझ रहे हो, इस पूरे बॉक्स की बात कर रहे हैं नया नंबर, तो 5/100% चांस है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है जो बचे हुए पोर्शन की 5/100, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब समझना, ए कॉम्प्लीमेंट बोलना गलत है, ऐसे बोलना गलत है, गिवन S1, सॉरी ये गलत, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन S1। तो गिवन S1 जब हमने बोला, मतलब हम इतने सैम्पल स्पेस की बात कर रहे हैं। हाँ सही है, सॉरी। तो गिवन कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, सो बेसिकली ये जो है, मैंने सिंपल ये बोला, मैं खुद को बता रहा था, 5/100 किसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन S1। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। ये नया सैम्पल स्पेस है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S1, तो यही हो गया ना, सही है मतलब। तो इतने पार्ट की प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन S1, मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी 95/100 है। सिमिलरली गिवन हम S2 में हैं, हमें इधर होना है, क्या चांस है कि हमें 40 के वाला टायर मिल जाए, 92% चांस। तो इसको अगर 100% मानो, गिवन S1 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 92/100, और बचे हुए पोर्शन की गिवन S2 8/100, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट गिवन S2 की प्रोबेबिलिटी, जो कि इस टाइप के फॉर्मूले से खुल सकती है। तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी, तो फाइनली क्या आया, इसकी 92/100, इसकी 92/100 आ गई, और इसकी 95/100 आ गई। तो ये सारे नंबर्स हैं, बस 95/100 इंटू 60/100 प्लस 92/100 प्लस 40/100, ये आंसर आ गया। आई थिंक कुछ 93.8% आता है, व्हाटएवर, दैट्स इट।